देख रानी, तूने पार्लर में नौकरी तो कर ली, देर देर तक तेरा घर वापस आना मेरे दिल को धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे। रानी, तू क्या समझती है? इस तरह रोने से बिल्किस और मोना वापस आ जाएंगी? जिंदगी जो है ना, वो बहते पानी की तरह रुकती नहीं, चलती रहती है। तू अपने प्यारों को याद करके रो तो सकती है, मगर ये जो वक्त है ना, वक्त ये बड़ा बेरहम है। इसे तुम्हारे दुख, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे आंसुओं से कोई मतलब नहीं, चलता रहता है। ये रात खत्म हो जाएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात, इसी तरह चलता रहेगा। और जिंदगी भी। रानी की सांसें तो चल रही है चाचा, लेकिन रानी जिंदा नहीं है। शुक्र, अब तो शुक्र। हाँ अब्दुल शकूर, रानी मर चुकी है। ना ना ना, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना, और फिर ये घर है, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और अब तो तेरे भी आगे पीछे कोई नहीं रहा। एक काम कर, तू मेरा सहारा बन जा और मैं तेरा सहारा बन जाऊंगा। अब्दुल शकूर, तुम मर्द हो, माशरे के रिवायती मर्द, और अपनी ख्वाहिशों के गुलाम। तुम्हें लगने लगा है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे हाथ आसानी से आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा यही मतलब नहीं था। फिक्र मत कर अब्दुल शकूर, ना मुझे आज तेरी बात सुनकर हैरानगी हुई है और ना ही अजीब लगा है। रानी तो खुद अपना सब कुछ खो चुकी है। नहीं नहीं, अब तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब तो शकूर के पास बहुत पैसा है, तुम सारी जिंदगी सुकून से रहोगी। अब्दुल शकूर, रानी को दुनिया ने वहां पहुंचा दिया है जहां वो तेरे जैसे कई अब्दुल शकूर खरीद सकती है। अभी तुम जाओ, कल आना। अच्छा, दरवाजा खुला था। इसे बंद कर लेना। फिक्र मत कर, अब चाहे दरवाजा खुला हो या बंद, रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लम्स कैसा छोड़ गया है छूने का
एहसास कहीं ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। मेरी तेरी आँखों में है तन्हा दाग दिल, तन्हा दाग दिल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। थैंक यू। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सना कहाँ है? वो अपने नए ऑफिस गई है, आज उसका पहला दिन है ना। तुम बताओ कल क्या बात हुई थी? बहुत गुस्से में गए थे यहाँ से, तुम दोनों के दरमियान फिर कोई झगड़ा हो गया था? अरे नहीं आंटी, बस वैसे ही। वो सना बता रही थी कि तुम्हें उसका राव अदनान के ऑफिस में काम करना अच्छा नहीं लगा। आंटी ऐसा नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि सना जो भी काम करे वो सोच समझ कर करे। अब राव अदनान कैसा है, कौन है, क्या पता, बस इसीलिए थोड़ा कहता रहता हूँ उसे। वैसे आंटी आप उसे समझाती क्यों नहीं? मैं उसे क्या समझाऊं? पहले उसने कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनेगी? हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है। ठीक कह रही हैं आप, अब तो उसने मुझसे भी बातें छुपाना शुरू कर दी। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। शक? कौन सा शक? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही। ये तो बताओ कि क्या एज होगी राव अदनान की? यही कोई 38-40 साल। मैरिड है वो? पता नहीं आंटी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं एक बेटी की माँ हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में ये मालूमात रखूँ कि वो किन लोगों के दरमियान उठती बैठती है। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ, चाय पियोगे? नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वो सना कह रही थी कि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है तो तुम उसे वापसी में पिक करने जाओगे। अच्छा चलें, उसको इतना तो याद रहा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या सोचा है तुमने? देखो, जो होना था वो हो चुका है। तुम्हारी माँ और बहन को किसी ने मार दिया और उनका तो अभी तक पता भी नहीं चला। तुम्हें भी खतरा हो सकता है यहाँ पर, इसलिए मेरा मशवरा मानो, मेरे साथ चलो मेरे घर। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों हुआ मैम बाजी? रानी बुरी हो सकती है मगर उसकी माँ और बहन तो बहुत मासूम थी, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैम बाजी, उनकी यादें इस घर में मौजूद हैं। मैं अभी थोड़े दिन और रहना चाहती हूँ यहाँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं कुछ दिन बाद फिर आऊंगी तुम्हें लेने। तब तक तुम सोच लेना, अपना ख्याल रखना।
क्या हुआ? फ़ोन की बैटरी डेड। मैंने देखा तुम काफी देर से वहां खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। जी, साथ आने वाला था, मेरा फ्रेंड है। अच्छा, मैं समझा शायद तुम्हें कोई गाड़ी का प्रॉब्लम है। कहो तो वापस मोड़ लूं? नहीं नहीं, अब तो हम काफ़ी दूर आ गए। तुम्हारा फ्रेंड वेट कर रहा होगा। हाँ शायद, लेकिन हो सकता है किसी काम में मसरूफ़ हो, इसलिए देर हो गई। तो एटलीस्ट फ़ोन करके तो उसे बता दो। फ़ोन ऑफ है ना, यही तो मसला है। खैर, घर जाके बता दूंगी। बाय द वे, आज पहला दिन कैसा रहा? एक्सेलेंट। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। इसलिए कि तुम काम को बोझ समझ कर नहीं करती, नहीं, मुझे तो वाकई बहुत मज़ा आया। इसलिए तुम्हें गुजरते वक्त का एहसास नहीं होता। सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे नहीं पता था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें काम समझ में आने लगा। पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी किया काफ़ी दिलचस्प था। सना, वक्त भी कैसे मिला था? उस दिन इंसिडेंटली तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई और आज हम इस कार में हैं, पर एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। आगे से राइट ले लीजिएगा। श्योर। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं ज़रीन, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। धमकी देने आए हो? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे कहने पर मैंने रानी की माँ और उसकी बहन को मार डाला। जितना पैसा तुमने मांगा मैंने दिया। अब किस बात की देर है? जरीन अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती है। वो इस वक्त बहुत गहरे सदमे में है। उससे अभी इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? अभी वो कुछ दिन वहीं रहना चाहती है। रहने दो, जाएगी कहाँ? मकान किराए का है, आगे पीछे कोई बचा नहीं। थोड़ा और इंतजार कर लो। इंतजार तो मैं कर लूंगा ज़रीन, लेकिन आज के बाद तुम्हारी किसी भी बात पर मैं आंखें बंद करके एतबार नहीं करूंगा। तुम पर नजर रखूंगा मैं। अभी जो भी चाल चलो, सोच समझ कर चलना ज़रीन। वासिफ बेग, ये सिर्फ मैं जानती हूं कि जरीन की माँ और बहन को किसने खत्म करवाया। मुझे समझाने का तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है ज़रीन, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि गोली तुम्हें भी लग सकती है। रानी को हासिल करने के लिए मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया। मेरा एतमाद टूटने मत देना ज़रीन, वरना यासिफ बेग किसी हद तक भी जा सकता है।
आ गए? मिल गई फुर्सत? मुझे तो फुर्सत मिल गई है, लेकिन शायद तुम्हारे पास अब भी मेरे लिए वक्त नहीं है। बस 2 मिनट। नहीं नहीं, तुम आराम से कर लो। अब तो वैसे भी मुझे इंतज़ार करने की आदत सी हो गई है। डन। देख लो, शायद अभी भी कुछ रह गया हो। मुझसे मिलने आए हो या लड़ने आए हो? जो चाहे समझ लो। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है? बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जो तुम कर रही हो वो नॉर्मल है? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा, तुम फोन कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। अगर मैं जवाब ना देती तुम्हें तो तुम कहते फिर, तब अच्छा भी लगता ये सब कुछ। ये भी मेरा कसूर है। वैसे फोन किया था मैंने, लेकिन तुम्हारा सेल ऑफ था। फिर मैंने सोचा कि नई जॉब है, नई चीजें मिल रही हैं, फोन नंबर भी नया मिल गया होगा। आखिर रिश्ते भी तो नए बन रहे हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम ज़ूम आईनी बातें कब से करने लगे हो? तंज़ी अंदाज पहले तो कभी नहीं था तुम्हारा। लगता है कि तुम्हारे दोस्त से काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है तुम्हें। साविया को बीच में मत लाओ। ओके, नहीं लाती। बात को मत घुमाओ, अपनी गलती को दूसरों पर मत थोपो। मुझे कोई शौक नहीं ऐसा करने का। जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो? तुमने भी तो अपना ड्राइवर बदल लिया है। वो तो मैं बस अपने पे बात आई तो मिनमिनाने लगी। खैर, ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, तो चाहे मर्जी करो। वैसे मैं उस दिन तुम्हारे ऑफिस गया था तुम्हें लेने, लेकिन तुम अपने बॉस के साथ बिजी थी। शायद अब तुम्हें मेरी कार अपने बॉस की कार के आगे मामूली लगने लगी है। बाय।
रानी, खा ली थोड़ा सा। आज अब देख, 2 दिन हो गए तूने कुछ खाया नहीं है। और पता है क्या, मरने वाले के साथ कोई मर तो नहीं जाता ना। खाना पीना छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर अगर तू खाए पिएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये सारे रिश्ते जो है ना, जिंदगी के होते हैं। जिंदगी भी वो जो दोनों रुख पे हो, यानी तेरी भी, मेरी भी, तेरी बहन, तेरी माँ की भी। रिश्ते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब कोई राब्ता टूट जाए। और अपना राब्ता जो जिंदा लोग हैं ना, उनके साथ रखते हैं। कुछ थोड़ा सा खा लेना, हाँ? मैं फिर आऊंगा। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हारा एड्रेस ढूंढा है, लेकिन आगे जो होने जा रहा है वो इससे भी बुरा होगा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया और किसने करवाया। किसने? बताओ मुझे, किसने करवाया मेरे साथ ये सब कुछ? रानी, ये वक्त मुनासिब नहीं है कि मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताऊं। तुम्हें अभी यहां से निकलना होगा रानी, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है ये सब कुछ, अब वो तुम्हें किडनैप करवाना चाहते हैं। और रानी, वो ये काम किसी भी वक्त कर सकते हैं। क्या? मगर मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। रानी, ये सब बात की बातें हैं। तुम अभी सिर्फ मेरे साथ चलो। अभी? हाँ, अभी। देखो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और जब रानी बहुत सारे राज तुम्हारे सामने फाश होंगे ना, तो तुम सब कुछ खुद समझ जाओगी। अब देर मत करो और चलो। रानी, ये वक्त अभी सोचने का नहीं है, तुम अभी चलो। अंदर चल, अंदर चल। हाँ, क्या हुआ? कोई भी नहीं बता, कहाँ है वो? यार मुझे क्या पता, मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ, मुझे क्या बताना है वो? बता, नहीं है? कहाँ छुपा के रखा है? वो मैंने नहीं छुपाया यार, मुझे क्या बताना है? मुझे तो आज लोग लेके आए यार, मुझे क्या
तुम जानती हो तुम्हारी पर्सनालिटी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। इम्प्रेस? क्यों, ऐसा क्या देख लिया आपने मुझ में? जरूरी नहीं कि इंसान कुछ दानिस्ता तौर पर देखे, कुछ चीजें गैर दानिस्ता तौर पर भी दिखाई दे देती हैं। वेल, अगर ऐसा है तो फिर मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एक सिल्वर स्पून लेके पैदा होने वाला शख्स मुझसे इम्प्रेस है, जिसके जैसा न जाने कितने लोग बनना चाहते हैं। सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाले को भी अपना मकाम खुद बनाना पड़ता है। कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने वजूद को खुद तलाश करते हैं। That's true. मेरे जहन में अमीरों को लेकर न जाने क्या कॉन्सेप्ट थी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि सब गलत सोचती है। तुमने कहा था कि तुम्हें किसी की तलाश है। बस यूँ समझे जैसे मुझे अपने ही वजूद की तलाश है। जानती हो, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को पा लेना है। इंसान दुनिया से लड़ सकता है, उसे जीत भी सकता है, लेकिन जब अपने अंदर जंग चल रही हो तो इंसान टूट जाता है, मायूस हो जाता है। यही जंग तो न जाने में कब से लड़ रहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जानती हो, यही जज्बा, यही डेडिकेशन, आंखों में उम्मीद की किरण, यही चीजें मुझे तुम्हारे करीब करती जा रही है। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक काबिल इंसान के साथ काम कर रही हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि दो काबिल इंसान एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजार सकें? चलिए केक काटिए। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? आप भले कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त ही समझूंगा। मैं इतनी आसानी से अजनबियों से दोस्ती नहीं करती। ये तो आपने इतना इसरार किया तो मैं आ गई। वैसे क्या बताना चाहते थे आप? अजीब बात है, मैं भी आसानी से दोस्ती करने वालों से दोस्ती नहीं करता। आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचाया, तो इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मुझे आपको जो भी बताना है वो केक कटने के बाद बताऊंगा, सो प्लीज। वाह, हैप्पी बर्थडे, happy birthday dear Sana, happy birthday to you.